आपने फरमाया, हानी, मैं सो रहा था कि यकाएक महसूस हुआ जैसे कोई जगा रहा है। चनांचा मेरी आंख खुल गई। अब जो देखा तो छत शक थी और हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास थे। और ये बिल्कुल पहला इत्तिफाक था। उससे पहले तो वो भी इस तरह आए नहीं। वो जब भी आते तो सामने से आते। गरज आते ही उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझको लेकर काबा की हतीम के पास आए। फिर वहां लटाकर मेरा सीना चाक किया और सोने की एक प्लेट जो ईमान व हिकमत से लबरेज थी मेरे सीने में अंडील दी। फिर सीना बंद कर दिया। उसके बाद एक बहुत सफेद जानवर आया जो खच्चर से जरा छोटा और गुधे से कुछ बड़ा था। इस पर हम दोनों सवार हो गए और चश्मजिदन में बीतुल मुकद्दस पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने नमाज पढ़ी। मेरे पीछे सारे नबियों ने भी पढ़ी। हानी बड़े गौर से ये अजीब व गरीब वाकया सुनती रहीं और इस वक्त जहां इन्हें आपकी अजमत का एहसास हुआ वहीं कुछ खतरे का भी अंदेशा हुआ। बोले, मेरे भाई, ये किसी और से न बयान कीजिएगा, वरना जो ईमान लाए हैं वो भी कानों पर हाथ धर लेंगे। आपने फरमाया, नहीं नहीं, मैं तो कुरैश से भी बयान करूंगा। वो बोले, मेरे भाई, कसम देकर कहती हूं, कुरैश से आप बिल्कुल न बयान कीजिए, वरना वो फौरन झटला देंगे और अल्टा नुकसान पहुंचाएंगे। आपने फरमाया, नहीं नहीं, मैं तो उनसे भी बयान करके रहूंगा। और फिर आप उठकर कुरैश की मजलिसों में जाने लगे। इस वक्त हानी से और कुछ तो बनना पड़ा। हाँ, अपनी एक लोंडी को भी आपके साथ कर दिया कि जाकर देखे और जो कुछ हो आकर उसकी इत्तला दे। आप सीधे काबा पहुंचे। देखा तो कुरैश के कुछ लोग वहां बैठे हुए थे। जाकर आप भी उनके पास बैठ गए कि जो कुछ देखा था इनसे बयान करें। लेकिन फिर सोचा तो कुछ थोड़ा डर हुआ और आप एक गहरी सोच में डूब गए। अगर ये वाकया बयान करूंगा तो उसका इंजाम क्या होगा? क्या लोग मेरी बातें मान लेंगे या मुझे झटला देंगे? और क्या मैं उन्हें पूरा वाकया सुना दूं? क्या उनसे कहूं कि मैं रात बीतुल मक़दस गया था? और क्या ये भी बता दूं कि वहां से फिर आसमानी बादशाहत की सैर करने गया था? या सिर्फ इतना ही बताऊं जितना हानी को बताया है? अभी ये सिलसिला जारी है।